बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक डिस्कस करेंगे। दिस इज़ योर एक्सरसाइज नंबर 1.3। बुक आपको पता ही है, कॉलेज मैथमेटिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी, इसमें से आपका क्विज होगा। Find the slope of the line passing through the given 2 points. In last two lectures, we discuss linear function. A function is of the type ax plus b is called the linear function. और उसके बाद जो लेक्चर हुआ सेकंड, उसमें हमने ये बात कही कि हाउ कैन वी फाइंड द इंटरसेप्ट्स। आज ये हमारा लेक्चर है थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस स्लोप। ओके, स्लोप बेसिकली हम किसी लाइन का निकालते हैं। इसको यूजुअली हम मोस्टली डिनोट करते हैं m से। इसका फार्मूला जो होता है जनरल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको हम यूं भी लिखते हैं, दिस इज राइज ओवर रन। आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे क्वेश्चन में, यू जस्ट फाइंड द स्लोप। फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर बुक। दिस इज 3 minus 1 and minus 1 1. These are the 2 points and we have to find the slope of these 2 points. As we know that the formula to find the slope of this line, slope, this is equal to m using the formula y2 minus y1 over x2 minus x1. Note that this is the first point is x1 y1 and the second is x2 y2. आपने क्या करना है, जस्ट ये देखिए ज़रा, इस पॉइंट का सेकंड में से इसके सेकंड को माइनस करें। 1 ये माइनस है और ये माइनस पहले लिखा हुआ, दिस इज माइनस ओवर, देन -1 -3, दिस इज इक्वल टू 1 plus 1 over -1 minus 3 is -4, means 2 over -4, this is equal to -1/2. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये लाइन है एक्चुअली ना, इसका नाम भी फिर चलें रख देते हैं हम, P एंड Q कर लें। दिस इज योर P 3 minus 1 एंड दिस इज -1। ये रफ सी लाइन बनाई गई है, कोई स्केच करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट प्लेन में, नहीं तो फिर आप देखिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट, जस्ट यू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L और स्लोप ऑफ PQ, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ओके, ये तो आपने कर लिया। अब दूसरा बात यह है कि स्लोप को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए ये एक लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये कोई लाइन है, इसका नाम है L। ये घर की लैडर भी हो सकती है, सीढ़ी भी हो सकती है। L, दिस इज योर एंगल थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। हम ये चाह रहे हैं कि हम इस लाइन का स्लोप निकालें, इसकी ढलान निकालें। आप देखते होंगे कि आप ये जाते, बच्चे छोटे जाते हैं ग्राउंड में, तो पार्क्स वगैरह में वहाँ पे स्लाइड्स बनी होती हैं, तो वो ये सारा स्लोप है वहाँ पे। इंजीनियर भी बड़ा स्लोप को यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। सो अच्छा जी, आप इसका स्लोप निकालना है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो एंगल होता है ना जो गिवन, इसका जस्ट थीटा ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्लोप।
ये भी एक तरीका है। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, आपने स्लोप निकालना, तो ये फार्मूला। अगर आपको सिर्फ कोई एंगल दिया, फ़र्ज़ करें ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ, तो आपसे ये चाहता जनाब इस लाइन की स्लोप फाइंड करें, तो फिर ये फार्मूला तो नहीं ना लगेगा। इसके लिए तो 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हमारे पास तो स्लोप 2 पॉइंट्स है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, जस्ट m इज़ इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, इसको इंक्लिनेशन भी कहते हैं। तो यू नो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज़ 1। तो इस लाइन की स्लोप जो है वो 1 आ गई। अब आप देखते जाइएगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं और आपने स्लोप निकालनी है तो जस्ट ये फार्मूला, और अगर आपको एंगल दिया है और स्लोप निकालनी तो उसका ये तरीक़ेकार है। अभी मैं तीसरा भी लिख देता हूँ कि अगर आपको कोई लाइन दी गई है ना, मिसाल के तौर पे ये कोई लीनियर इक्वेशन है, प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो इसका हमने स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप निकालने का फार्मूला होता है -a/b। ये रहा a और ये रहा b। इसकी हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहता है जी x + y - 7, दिस इज़ द लाइन, आप इसका स्लोप निकालिए। तो इधर नोट रखिएगा, ये लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं कि x और y की पावर 1 होनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें 2 पॉइंट्स थे, ठीक है जी। इसमें आपके पास कोई एंगल था, यस ठीक हो गया। अब इसमें कुछ नहीं, तो दिस इज़ द इक्वेशन। तो हाउ कैन वी फाइंड द स्लोप? यू जस्ट राइट m इज़ इक्वल टू -a/b। व्हाट इज़ माई a? a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये लिख लें आप यहाँ पे, हेयर a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ आल्सो इक्वल टू 1। सो m इज़ इक्वल टू -a/b। मैंने एक दफ़ा फिर लिख दिया आपके लिए। Now just putting the values, what is a is 1, b is 1 and -1/1. So this is the slope of that linear equation. अच्छा, अब आप नोट करें कि we have learned 3 methods. One, if you are given 2 points and you are interested to find the slope, just using the formula y2 minus y1 over x2 minus x1. That is so simple. And second case, if you are given angle, you just taking the tangent of that angle, you get the slope. And what will be if you are given the equation like m is equal to ax plus by plus c is equal to 0, this is the linear equation, not square, cubic, square, और कोई भी x की पावर अगर 1 से ज़्यादा होगी तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। दिस इज m इज इक्वल टू -a और b। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, x + y - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला लगाइए, आप सॉल्व करें। तो ये देखिए 3 डिफरेंट मेथड्स हैं टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं ज़रा हम। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सॉरी 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जी, इफ़ अ लाइन इज हॉरिजेंटल, व्हाट इज़ द स्लोप? हॉरिजेंटल लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन का मतलब ये है कि वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। दिस इज हॉरिजेंटल, इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ एंड आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन एल। आप नोट करें कि ये जो लाइन है दिस इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमने किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी है तो आप देखें वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही। जो भी एंगल बनाए आप उसका सिर्फ टेंजेंट ले लें। तो देखिए ये लाइन क्या एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है? देखिए ज़रा, सोचें। शाबाश जी, शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये कुछ भी नहीं बना रही। कुछ भी नहीं बनाने का मतलब है थीटा इज 0। तो व्हेन आई एम टेकिंग द टेंजेंट ऑफ थीटा मीन्स टेंजेंट ऑफ 0, टेंजेंट 0 मीन्स 0 डिग्री बना रही। इसका मतलब है कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ
horizontal line is always zero. मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस की स्लोप जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। अब इसकी स्लोप जो आई है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ये इसके पैरेलल है, तो इसकी भी स्लोप ज़ीरो है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का था इफ़ अ लाइन इज हॉरिजेंटल देन इट्स स्लोप, तो इट्स स्लोप इज ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं जी इफ़ अ लाइन इज वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या है ये देखिए, दोबारा ज़रा चलते हैं वापस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द वर्टिकल लाइन। आप ज़रा गौर से देखिएगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी हमने देखा लास्ट पेज पे कि अगर हमने किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, आपको उसके एंगल का पता होना चाहिए, और उसके एंगल का जस्ट आप टेंजेंट लेंगे तो यू गेट दी स्लोप। इसमें भी हमने यही किया था कि हमने देखा कि इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो था, तो हमने उसका टेंजेंट ले लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइन जिसका हमने स्लोप निकालना है उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल, तो डेफिनेटली दिस लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके, तो theta is 90 degree here. I am taking the tangent of theta. Tangent theta is called the m, which is the slope. What is the tangent 90? आप जस्ट इसको प्रेस कीजिएगा अपने मोबाइल पे तो देखिएगा tangent 90 is infinity. तो इसका मतलब ये हुआ कि slope of vertical line is infinity. Sometime you may write it as this is undefined, okay, or you may write it as slope of vertical line, क्योंकि ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जिस तरह ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो जो इस लाइन की स्लोप थी वही इस लाइन की स्लोप हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी स्लोप इस लाइन की स्लोप इन्फिनिट है, तो डेफिनेटली वाई एक्सिस की स्लोप जो होगी वो भी इन्फिनिट ही होगी। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इन्फिनिटी, या इसको आप अनडिफाइंड कह सकते हैं कि जनाब हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। 15 को 15 और 16 एक जैसा ही है, मैं एक करता हूँ, 15 कर देते हैं। ये लिखा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ इज अ लाइन पासिंग थ्रू, इसका नाम मैं रख देता हूँ a is 3 2 and b is -1. What do you mean by the rate of change of a function? इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल में जब मैं आपको डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ाऊँगा। तो यू जस्ट नो द रेट ऑफ चेंज इज़ द डेरिवेटिव, वो भी स्लोप ही है। तो रेट ऑफ चेंज आए तो तब भी ये देखिए दो पॉइंट्स हैं, यू जस्ट राइट y2 - y1 ओवर x2 - x1। अगर रेट ऑफ चेंज आए तो यू जस्ट फाइंड ओनली द स्लोप। दिस इज x1, this is y1, this is x2, this is y2. You just 2 - 2 over -1 - 3, सेकेंड में से सेकेंड को, फर्स्ट में से फर्स्ट को, तो 2 - 2 is 0, -1 - 3 is 4. It means this is 0. तो ज़ीरो भी स्लोप हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ज़ीरो भी स्लोप हो जाते हैं, डोंट वरी। ओके, 17 18 को आप खुद ट्राई कीजिए, ग्राफ बने हुए हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी। इसके ऊपर लेक्चर एक ऑलरेडी हो चुका है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड द स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक ये भी ज़रा देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो है फाइंड द स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। यू नो एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट
दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। कुछ सी भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अभी हमने इस तरह का लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी कर लें, जो भी है। दिस इज द स्लोप एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी इसकी फाइंड स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आई थिंक दिस इज अ फनी, वेरी फनी। y is equal to 7 by 3 x minus 4, and we are interested to find the slope and the y-intercept. So you just comparing it with slope intercept form. What is the slope intercept form? Y is equal to mx plus b. आप कंपेयर करें, ये देखिए here my m is 7 by 3 and my b which is a constant is -1/4. ये तो मतलब पहली दूसरी जमात के सवाल हैं, इतने आसान सवाल। आई डोंट नो क्यों क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, मैट्रिक क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 27 to 30। राइट द इक्वेशन एंड स्केच ऑफ द प्रॉब्लम। ये देखिए, ये भी बिल्कुल बिल्कुल वेरी सिंपल, वेरी इजी। 27, you are given slope m is and y intercept is b is equal to -3। वो तो हमने क्या करना है, वो कहता है जी इसकी इक्वेशन बनाए, तो वो तो आसान हो गया। y is equal to mx plus b, you just put the values, y is 1/4 x minus 3, that's all। okay, अच्छा जी। उसके बाद एक हम चल रहे हैं, एक नोट छोटा सा लिखते हैं। parallel lines, when two lines are parallel। यहाँ पे तो हमें नज़र आ रही है ना कि दो लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसको किस तरह करेंगे? टू लाइंस फॉर एग्जांपल दिस इज L1 and L2। टू लाइंस L1 and L2 are parallel to each other if their slopes are same। ओके, अगर इनके स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, अगर दोनों के स्लोप एक जैसे आ गए तो हम कहेंगे कि जनाब ये तो आसान बात हो गई, ये पैरेलल हो गई। टू लाइंस आर पैरेलल, मैं लिख देता हूँ, टू लाइंस पैरेलल। पैरेलल का ये भी सिंबल है, टू ईच अदर इफ slope of L1 is equal to slope of L2। इसका नाम मैं कर लेता हूँ M1 और इसका नाम M2 कर देता हूँ। अगर ये दोनों आपस में स्लोप एक जैसे आ गए तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इनकी स्लोप, दोनों लाइंस की मैं स्लोप निकालूं और दोनों लाइंस की स्लोप को मैं प्रोडक्ट करूं, इफ़ आई गेट -1, तो वो लाइंस आपस में, जी हाँ, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, किसी को भी नाम L1। और तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ऐसा भी केस हो सकता है कि लाइनें ना पैरेलल हों और ना परपेंडिकुलर हों। ओके, तो वो क्या होगा? नाइदर M1 इज इक्वल टू M2 नॉर M1 M2 इज इक्वल टू -1। ओके, दिस इज़ 41 से लेके 45 तक एक जैसे ही हैं, तो चलिए कोई सा भी कर लेते हैं। मैं 42 क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए, बाकी आप खुद कीजिएगा। दिस इज़ 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ L1, दिस इज़ L2। L2 इज़ 10x - 4y - 8 इज इक्वल टू 0। तो आइए हम पहले स्लोप ऑफ L1 निकालते हैं। स्लोप ऑफ, क्या फार्मूला है ये? देखिए, 2 पॉइंट्स वाला नहीं है, थीटा भी नहीं है, तो ये वही लीनियर इक्वेशन वाला स्लोप आ गया। इसका नाम मैं M1 कर देता हूँ। फार्मूला इज -a/b। व्हाट इज a? a इज 3, b इज 2, -3/2। ओके, व्हाट इज स्लोप ऑफ L2 विच इज इक्वल टू M2? फार्मूला वही रहेगा, -a/b। This is a is 10 here and b is
-4, तो ये कितना आ गया जी 5/2, ये आ गया 3/2। दिस इज़ माई M1 एंड दिस इज़ माई M2। तो मुझे ये बताएं कि क्या M1 इज़ इक्वल टू M2 है? नो, M1 इज़ -3/2 और M2 5/2 है। अच्छा जी, तो फिर क्या इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो -1 आपको देती है? करके देख लेते हैं जी, प्रोडक्ट करना कौन सा कोई मुश्किल काम है। दिस इज़ -3/2 एंड दिस इज़ 5/2, तो ये तो हो गया -15/4, तो ये तो -1 नहीं। इसका मतलब है कि दीज टू लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ये लाइनें पैरेलल हैं और ना ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। ओके जी, तो आई होप कि आपने लेक्चर को सुना होगा, इसको बार बार सुनिएगा। इस एक्सरसाइज में से मैं आपको मिड जो होगा आपका मे बी एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ द अप्रैल हो जाए, उसमें भी मैं क्वेश्चंस दूंगा। आपका क्विज़ वगैरह मैं जब आप लोग तैयारी हो जाएगी आपकी अच्छी सी, तो आप बताइएगा, फिर हम उसको इंशाल्लाह ताला उसको क्विज़ को भी मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़। कल हमारी क्लास भी है, तो आप ये प्लीज़ तीनों लेक्चर सुनिएगा अच्छी तरह, और कल जो क्लास होगी इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन जो है उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करूँगा। चलिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दीन और दुनिया की आला तरीन मकामात से अल्लाह ताला आप सबको नवाजे। अल्लाह ताला अपनी रहमत करे, अपना फ़ज़ल करे, आपके वालदैन को सेहत तंदुरुस्ती दे। जिनके वालदैन ज़िंदा हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जिनके वालदैन फ़ौत हो गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। क्योंकि हदीस में आता है कि 100 किस्म की जन्नतें हैं, और सबसे जो ऊंची और आला जन्नत है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस। तो इसलिए जब भी आप किसी को दुआ दिया करें तो आप उसको यही करें फ़ौत शुदगान को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। ये मामला भी कोरोना का भी आपके सामने ही है सारा, तो दुआ ये भी करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत करे, अपना फ़ज़ल करे। पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो हमारी गलतियाँ हो गई हैं अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।